फौजी मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? मेरी गाड़ी का दरवाजा कैसे खुला है? अबे ओ फौजी, तुझे शर्म नहीं आती? एक फौजी होके मेरी गाड़ी में चोरी कर रहा था तू? हाँ मैडम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी गाड़ी में कोई चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और हाँ, जो आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अगली बार से ना सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि थप्पड़ मारना मुझे भी आता है। वैसे आप एक लड़की हो, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तू मुझे थप्पड़ मारेगा? तू शायद जानता नहीं मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है। मेरा भाई ना पुलिस में है। अगर मैंने बुला लिया ना तो तेरी ये जो वर्दी है ना और जो तेरी अकड़ है वो भाई मेरा 2 मिनट में उतार देगा, समझा? खैर, जैसी तुम हो ना वैसा ही तुम्हारा भाई होगा। एक काम करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, बुला लो अपने भाई को, मैं भी तो देखूँ कि वो क्या कर सकता है। तू रुक बेटा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हेलो भैया, कहाँ पे हो आप? आप जल्दी से रिजॉर्ट के नीचे आ जाइए। यार होना क्या है, एक फौजी मुझसे बदतमीजी कर रहा है और मेरी गाड़ी में सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था। हाँ मैं यहीं खड़ी हूँ। ठीक है, अब तू रुक बेटा, मेरा भाई आ रहा है, तू कहीं जाना मत। हाँ हाँ ठीक है, बुला लो अपने भाई को, मैं भी तो देखूं कि वो क्या कर सकता है। और वैसे भी एक फौजी हूँ, सीना तान कर यहीं खड़ा रहूंगा, भागने की आदत हमारी नहीं है। हाँ मेरा भाई आ रहा है, तू इंतजार कर बस। भैया अच्छा हो आप आगे, यही वो फौजी जिसने मुझसे बदतमीजी करी। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो मेरी बहन का पर्स चोरी करता है, ऊपर से इसके साथ बदतमीजी करता है तू। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? खैर, ये तो एक लड़की थी, इसलिए इससे मैंने कुछ नहीं कहा। पर तुम तो एक लड़के हो ना, तुम्हें तो आकर पूछना चाहिए था कि आखिर सच्चाई क्या है। और अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज निकलवाओ और चेक करवाओ। तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर किसने चोरी करी है, कौन किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, समझे? ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता हूँ। और हाँ, अगर उसके बाद तू गुनहगार निकला ना तो तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा मैं। हेलो हवलदार। जी सर। मुझे सेक्टर 76 के पार्क के सामने की फुटेज चाहिए, अभी के अभी। ठीक है सर, मैं भी भेजता आ गई होगी फुटेज, देखो। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि आप एक फ़ौजी हो, और एक फ़ौजी अपना घर बार छोड़कर, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर सरहद पे खड़ा रहता है, वो भी हम जैसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए। और मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं सर, इसमें आपकी गलती नहीं है। और हाँ, मुझे अगर उस बैग के साथ कोई और इंसान भी देखता तो वो भी मुझे चोरी समझता। खैर, आपकी बस छोटी सी गलती है कि आपने आकर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर बात क्या है, सच्चाई क्या है। बस अपनी बहन की बातें सुनी और आकर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। आपने बहुत गलत काम किया। अरे आपको फ़ौजी की वर्दी देखकर थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी कि आखिर एक फ़ौजी जब देश की सरहद पर खड़ा होता है तो वो कसम खाकर खड़ा होता है कि उसे देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। फिर एक देश का फौजी चोरी कैसे कर सकता है? सर मैं जानती हूँ ये सारी मेरी गलती है, मुझे आप पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था और मैंने आप पर हाथ भी उठा दिया। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, वैसे भी एक फ़ौजी तो हमेशा कसम खाकर खड़ा होता है कि वो देश के लिए अपनी जान भी दे देगा। पर आप लोगों को इतना सा समझना चाहिए कि आप फ़ौजी के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसका मान सम्मान तो ढंग से किया करो। एक फ़ौजी के ऊपर हाथ उठा दिया, आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। और हाँ, अगली बार से ना सोच समझकर कोई कदम उठाना, समझे आप लोग? सर देखिए, हमसे तो बहुत बड़ी गलती होगी और हम इसकी माफ़ी मांगते हैं। पर मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे देश की सुरक्षा की डोर आप जैसे होनहार फौजी के हाथ में है। चलिए छोड़िए ये सब, मैं चलता हूँ। जय हिंद।